हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर क्लास। तो दोस्तों आज है 10 जून और 10 जून से बनने वाली इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चनों को विद डिटेल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करूंगा क्लास शानदार लगेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। शुरुआत करते हैं आज की इस ज़बरदस्त क्लास की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नियामक संस्था ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर हम एक्सप्लेन करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशकों को वित्त प्रबंधन में सहायता करने वाला एक मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। ऐसे जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाता है, सूचित निर्णयों के लिए वित्तीय कैलकुलेटर प्रदान करता है और केवाईसी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और स्टॉक ट्रेडिंग पर शैक्षिक मॉड्यूल शामिल करता है। बात कर रहे हैं हम सेबी की, तो स्थापना की गई 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में सेबी का। और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे माधवीपुरी बुच। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो वो है माधवीपुरी बुच। ठीक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख का निधन हो गया। तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था चिरुकुरी रामोजी राव। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख चेरीकुरी रामोजी राव का 8 जून 2024 को हैदराबाद के तेलंगाना में निधन हो गया। रामोजी राव 87 वर्ष के थे और चेरुकुरी रामोजी राव ने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना की। वहीं बात करते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत फिल्म शहरों में से एक है और सिनेमा पर ध्यान केंद्रित करने वाला भारत का एकमात्र विश्व अवकाश स्थल है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कोई गलती नहीं करेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में विकसित की गई संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो अमेरिका ने बेडेनवर्ग स्पेन फोर्स बेस के एक निहत्थे मेंट्यूनियम थर्ड आईसीबीएम का सफल परीक्षण किया। ध्यान में रखेंगे, एक बार दोबारा बता देता हूं, अमेरिका ने बेडेनवर्ग स्पेस फोर्स बेस के एक निहत्थे मेनुटमेन थर्ड आईसीबीएम का सफल परीक्षण किया। 1960 के दशक में तैनात मिनुटमैन थर्ड बोइंग द्वारा डिजाइन किया गया अमेरिकी परमाणु त्रय का एकमात्र भूमि आधारित घटक है। 10 साल की सेवा के लिए प्रारंभिक सेवाओं के बावजूद इसका उपयोग 2019 में जीबीएसडी उपलब्ध होने तक किया जाएगा। 13,000 किलोमीटर की रेंज वाली 3 चरण ठोस ईंधन मिसाइल वर्तमान में एक एकल परमाणु हथियार ले जाती है जो तेजी से प्रक्षेपण और उच्च क्षमता सुनिश्चित करती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। इसी क्वेश्चन में बात हुई है अमेरिका कंट्री की, तो अमेरिका कंट्री के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। ध्यान में रखेंगे कि पाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हो जाएंगे जो बिडेन। जो बिडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। वही करंट अफेयर से अगर रिलेट करें अमेरिका को, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक नाम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और अमेरिका 4 जुलाई को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, यह भी ध्यान में रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को लगातार 8वीं बार कितने पर अपरिवर्तित रखा है? तो वो रखा है 6.5% पर। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। आरबीआई ने रेपो रेट को लगातार 8वीं बार 6.5% पर रखा। डिटेल से अगर हम एक्सप्लेन करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8वीं बार नीतिबद्ध रेपो दर को 6.5% अपरिवर्तित रखने के लिए 4:2 से मतदान किया। ये जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 7 जून 2024 को
वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए की थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 जून से 7 जून 2024 को आयोजित की गई। एमपीसी की अगली बैठक कब होगी? तो 6 से 8 अगस्त 2024 को निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। वहीं बात करते हैं विश्व महासागर दिवस 2024 के थीम की, तो वो है नई गहराई को जागृत करें। ये 2024 की विश्व महासागर दिवस की थीम है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिसलेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आदित्य रॉय कपूर को बिसलेरी लिमोनाटा ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो बिसलेरी इंटरनेशनल भारत के कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स उद्योग में अग्रणी बल के रूप में अपनी शीतल पेय बिसलरी लिमोनाटा के लिए एक रोमांचक नए अभियान का अनावरण किया है। आदित्य रॉय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश करते हुए डबल द चिल अभियान का उद्देश्य लिमोनाटा के अद्वितीय स्वाद मिश्रण के सार को पकड़ना और जेन जेड दर्शकों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ को नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ नियुक्त हुए हैं समीर बंसल। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में घोषित किया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी रूप से कार्यरत रहेंगी। वर्तमान में मुख्य वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत बंसल अपनी भूमिका में 25 वर्षों से अधिक वित्तीय सेवाओं का अनुभव लाते हैं और वह आशीष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जो मेटलाइफ के ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज टीम में एमडी के रूप में भारत में स्थानांतरित हो रही है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ओके, कोई गलती क्वेश्चन में नहीं करेंगे और बार बार इनका रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया वेलायन सुबैया को। बी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो भारतीय उद्यमी वेलायन सुबैया को मोनाको के सेले डेस एटोइल्स में आयोजित एक समारोह में ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वेलायन सुबैया इस पुरस्कार के 24 साल के इतिहास में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं। वह इंफोसिस के एन.आर. नारायण मूर्ति, कोटक फाइनेंस के उदय कोटक और बायोकोल लिमिटेड की किरण मजूमदार शो की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला। ओम बिरला, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट से जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और 41,139 वोटों से बड़े अंतर की जीत हासिल करते हुए बिरला 20 वर्षों में पुनः निर्वाचित होने वाले पहले सभापति बन गए हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने निचले सदन में पुनः चुनाव जीता था वह पी.ए. संगमा थे, और जिन्होंने 11वीं लोकसभा मतलब 1996 से 1998 के दौरान अध्यक्ष के रूप में सेवा की। संगमा जो उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जो 1998 के लोकसभा चुनाव में मेघालय के तुरा से पुनः निर्वाचित हुए। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बनी है रोहित शर्मा। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज की सह मेजबानी में आयोजित 9वें आईसीसी टी20 विश्व कप के उद्घाटन मैच में
आयरलैंड टीम के खिलाफ भारत की जीत के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़ी। रोहित शर्मा, जिन्हें उनकी छक्के मारने की क्षमता के कारण हिटमैन कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। अब देखते हैं हम पिछली क्लास का रिविजन, मतलब सैटरडे की क्लास का रिविजन करते हैं। तो सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि ब्रिटेन में नए नोट जारी हो गए, तो इस पर किसकी तस्वीर छापी गई? तो किंग चार्ल्स थर्ड की तस्वीर छापी गई। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना की हेडरेस सुरंग का उद्घाटन किया गया, तो नेपाल में किया गया। नेक्स्ट 5 जून 2024 तक देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो देश में 2024 तक रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 82। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो वो बने ओलेग कोनोनेको। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 7 जून को मनाया गया। नेक्स्ट है, गुडेलेपा हली केरी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो सिद्धलिंगा पतन शेट्टी को चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में सांग्रीला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये सिंगापुर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव की कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल 74 महिलाएं चुनी गई। नेक्स्ट है, शेख सबा खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो कुवैत देश के प्रधानमंत्री बने हैं शेख सबा खालिद अल सबा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 पुरस्कार किसने जीता? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का यह पुरस्कार जीता है, वो जीता है जेनी अप्रेनबेक ने। तो ये थे दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो हमने सैटरडे की क्लास में करंट अफेयर के बतौर किए थे, जिनका आज रिवीजन किया है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी जीके को। तो स्टडी जीके में आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, और चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है, तो वो है कन्याकुमारी, ध्यान में रखेंगे। कन्याकुमारी है वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट है, महाभारत की रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास है महाभारत के रचयिता। नेक्स्ट है, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध देश है, तो वह है जापान। जापान देश को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। ध्यान में रखेंगे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और एक मैंने आपको बताया है विश्व रेड क्रॉस दिवस, वो मनाया जाता है 8 मई को। तो इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा क्लास आपको शानदार लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट क्लास में। बाकी ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू सो मच।